राहु और शुक्र कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और मेष लगन वालों के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये आपके लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी। तो मान लो अगर आपके लगन में राहु और शुक्र का कंजक्शन बन रहा है आपके चार्ट में, तो ये कंजक्शन को आप कैसे जज कर सकते हैं, कौन कौन से प्रभाव या कौन कौन से रिजल्ट आपको इस कंजक्शन से देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात है, शुक्र जो आपके चार्ट में राहु के साथ हैं, तो राहु एक्सपांसन के या मल्टीप्लाई के कारक माने जा सकते हैं। यानी जहां भी राहु बैठेंगे उस हाउस की क्वालिटीज को काफी मल्टीप्लाई करेंगे। अब शुक्र भी इनके साथ आ गए तो शुक्र की क्वालिटीज भी यहाँ काफी मल्टीप्लाई होंगे, तो इसका असर आपके ओवरऑल थिंकिंग पे, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी पे दिखेगा। तो शुक्र यहाँ पे अब वक्री स्थिति में ना हो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर शुक्र यहाँ पे वक्री हो जाते हैं तो उस केस में आपको काफी सारी दिक्कतें आएंगी। यहाँ पे शुक्र राहु के साथ हैं तो वो आपके चार्ट में दूसरे और सातवें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको इन भावों को लेके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ ऐसा जो जातक होगा हमेशा भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ तो आगे जाएगा ही लाइफ में, लेकिन वो स्वयं के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नेम फेम चाहेगा। तो आपकी हमेशा अपनी फैमिली से, अपने जीवन साथी से भी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगी। और लगन में राहु शुक्र का स्थित होना बहुत ही ज़्यादा धन, लग्जरी या बहुत ही ज़्यादा ऐशो आराम के साथ जीवन जीने को दिखाता है। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन है तो अब आपको देखना होगा मंगल को, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल है। तो क्या मंगल आपके चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है या नहीं। अगर मान लो आपके मंगल काफी स्ट्रॉन्ग स्थिति में चार्ट में है तो कुछ हद तक ये राहु शुक्र का जो कंजक्शन है इसमें जो जो भी आप एक्सपेक्ट करेंगे वो आप पाएंगे। यहाँ पे लेकिन शुक्र है वो अगर पुरुषों के केस में देखा जाए तो उनकी पार्टनर या उनकी वाइफ के कारक ग्रह हैं, इसलिए यहाँ पे आपको पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इश्यूज काफी ज्यादा रह सकते हैं। राहु शुक्र का लगन में कंजक्शन का होना आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको काफी ज्यादा करिश्माई लुक देगा। आप दूसरों को बहुत ही इजीली आकर्षित कर सकेंगे। अगर किसी स्त्री का चार्ट है तो इस बात की और भी ज्यादा संभावना बढ़ जाएगी कि वो स्त्री काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होगी, उसका लुक काफी अच्छा होगा, या वो कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड क्रिएटिविटी भी अपने अंदर लिए हो सकती है। तो अब शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन चुनने, शुक्र से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस चुनने के लिए भी आपके लिए काफी अच्छी स्थिति बन जाती है, क्योंकि आप यहाँ सक्सेस खोज रहे होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप एम्पलीफाई कर रहे होते हैं और अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट या मान सम्मान भी आप चाह रहे होते हैं। राहु शुक्र का ये कंजक्शन है तो अब आपको देखना होगा कि अन्य कौन कौन से ग्रह यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं। अगर यहाँ पे किसी भी फायरी प्लैनेट का प्रभाव है तो आपकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा तीव्र होंगी। यहाँ पे राहु और शुक्र अब आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं, तो ऐसे जातकों के लिए कहीं ना कहीं धन, लग्जरी तो हासिल करना आसान होगा ही, उनकी लाइफ में वो सारे के सारे सुख भी होंगे जो वास्तव में एक अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए चाहिए। यहाँ पे अब जो मंगल की स्थिति है, मंगल आपके चार्ट में कौन से भाव में बैठे हैं उस भाव के थ्रू भी आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है। यहाँ पे शुक्र क्योंकि अब दूसरे भाव के लॉर्ड हैं तो हमेशा आप अपनी फैमिली पर और स्वयं पर काफी ज्यादा खर्चा करेंगे। आपका जो लुक होगा वो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी कि आप लोगों को बहुत अच्छा अपने आप को दिखाएं। कभी कभी ऐसा जो जातक होगा अपने आप के बारे में काफी शो ऑफ भी करेगा, सजने संवरने की इच्छा भी ऐसा राहु आपको काफी ज्यादा देगा शुक्र के साथ स्थित होने से। अब मान लो अगर यहाँ पे मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है या वैसे भी आपके सप्तम भाव में क्योंकि केतु स्थित हैं, तो मैरिड लाइफ को लेके अक्सर प्रॉब्लम्स रहती हैं ऐसे जातकों के। और अगर एक्स्ट्रा अफेयर्स या रिलेशनशिप की बात करें तो इसकी संभावना भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में मैरिड लाइफ में बहुत सडन उतार चढ़ाव आने की संभावना, पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस होना, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इश्यूज होना, इस बात की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। राहु शुक्र का लगन का कंजक्शन है तो आपकी कामुकता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने के साथ साथ कोई भी पर्सन आपको जब भी जज करेगा सामने से, जब भी आप किसी के सामने आएंगे तो वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके प्रति बहुत ही इजीली अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ अब राहु के साथ शुक्र होने की वजह से शुक्र से रिलेटेड टैलेंट आपका बढ़ेगा, शुक्र से रिलेटेड आपकी क्रिएटिविटी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और इसका यूज आप अपने प्रोफेशन वाइज या अपने कैरियर के लिए या अपने अर्निंग्स के लिए कर सकते हैं। ऐसा राहु शुक्र का कंजक्शन है तो क्योंकि शुक्र आपके चार्ट में अब सप्तमेश है तो जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या जीवन साथी से बहुत ज़्यादा असंतुष्टि ऐसा राहु शुक्र कंजक्शन ला सकता है। अब क्योंकि केतु यहाँ आपके सप्तम भाव की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आपको पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे। हो सकता है पार्टनर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी ना हो, पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा ना हो, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया अफेयर या कोई ना कोई इस प्रकार का रिलेशनशिप आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
रहेगी और आपके जो रिलेशनशिप होंगे उनमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे, यानी आपके कोई भी रिलेशनशिप बहुत लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा जो राहु शुक्र का कंजक्शन है वो आपकी जो सेक्सुअल डिजायर है उसको लगातार बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में आपकी लाइफ में बहुत सारे लव अफेयर्स आपके सामने होंगे। यहाँ पे अब अगर दृष्टियों के हिसाब से सोचा जाए तो राहु सबसे पहले आपके 5वें भाव पे दृष्टि डालते हैं, तो 5वें भाव की क्वालिटीज को भी वो काफ़ी ज़्यादा इनहेंस करने का काम करेंगे। 5वें जो भाव है वो वैसे सूर्य का घर है आपके चार्ट में, तो 5वें भाव में बैठे हुए प्लेनेट को देखिए, 5वें भाव में जो भी ग्रह है आपके उससे रिलेटेड क्वालिटीज को भी कहीं ना कहीं राहु मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर मान लो 5वें भाव में आपके कोई भी फायरी प्लेनेट है तो ऐसा राहु शुक्र से रिलेटेड आपकी डिजायर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। यहाँ पे अब पंचमेश आपके सूर्य हैं, तो क्या सूर्य का संबंध आपके लगन से है या नहीं, या सूर्य आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, ये आपको देख लेना चाहिए। यहाँ राहु का प्रभाव पंचम भाव पर होने की वजह से आप अपनी संतान से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखेंगे। संतान से कभी कभी आपको बेहद संतान से असंतुष्टि होने के चांसेस तब सबसे ज़्यादा होंगे जब यहाँ शुक्र वक्री होकर राहु के साथ स्थित हों। अब क्योंकि शुक्र स्वयं 7वें भाव के स्वामी है और वो 7वें भाव को एस्पेक्ट भी कर रहे हैं, तो शुक्र यहाँ अपने भाव पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे, क्योंकि उनकी क्वालिटीज राहु की वजह से काफ़ी मल्टीप्लाई हुई है। एक तरफ जहाँ शुक्र का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है, दूसरी तरफ केतु जो आपके सप्तम भाव में बैठे वो यहाँ शुक्र की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो शुक्र का यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ने के बावजूद भी आपको 7वें भाव से संबंधित रिजल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कमी दिखेगी और काफ़ी ज़्यादा असंतुष्टि भी दिखेगी। अब आप ये सब कहीं ना कहीं नहीं सहन करने वाले, तो आपको आपके पार्टनर में कोई ना कोई कमी दिखेगी, आपको पार्टनर के अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्शन होगा, तो इन मामलों में आपको काफ़ी सावधानी रखनी होगी। अब मान लो अगर केतु के साथ कोई फायरी प्लैनेट है, जैसे अगर सूर्य है, अगर मान लो मंगल है, तो आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़ा होना, विवाद होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होगी और पार्टनर की हेल्थ को लेकर भी इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे अब और कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो केतु के साथ आपके सप्तम भाव में बैठे हैं? आपके वो प्लैनेट से रिलेटेड जो भाव हैं चार्ट में उनके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी और आपके पार्टनर से आपको उन भावों के लिए कोई भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। यहाँ पे फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे राहु का दृष्टि है तो ये विदेश यात्रा के लिए अच्छा है, विदेश सेटलमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपके 12वें घर के स्वामी अगर बृहस्पति का जैसे संबंध अगर राहु से बन रहा है या शुक्र से बन रहा है या मान लो अगर मंगल से बन रहा है, तो इस बात की और भी अधिक पॉसिबिलिटी होगी कि आप फॉरेन जाएं या वहाँ पे सेटल भी हों। इसके लिए लेकिन आपको अपनी महादशा को भी देखना होगा। अब देखिए राहु शुक्र के साथ स्थित हैं तो शुक्र से रिलेटेड डिजायर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप अगर कोई बिजनेस पे फोकस करना चाहें तो आप जैसे कोई होटल से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, खान पान से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, आप कोई एक्टिंग वगैरह में अपना कैरियर बना सकते हैं, या जहाँ पे भी आप लोगों के सामने होते हैं हमेशा, या जहाँ पे भी आप कोई भी इंडिविजुअल तरीके से आप कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं गीत संगीत वगैरह में, तो आप इस प्रकार से अपना जो भी कैरियर पाथ है वो चुन सकते हैं। लेकिन इसमें महादशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर आपको राहु की दशा चल रही है तो आपके फॉरेन जाने या फॉरेन सेटल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आपको शुक्र की दशा चल रही है तो आपको अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और अपनी मैरिड लाइफ पर भी। ऐसे जातकों के काफ़ी सारे अफेयर्स होने के चांसेस तो हैं ही, लेकिन उनका सेपरेशन होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक तरफ आपका राहु शुक्र के साथ होने की वजह से वो शुक्र से रिलेटेड आपकी डिजायर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरी तरफ आपका केतु सप्तम भाव में होने से आप अपने पार्टनर से हमेशा असंतुष्ट नजर आते हैं। भले ही राहु शुक्र का कंजक्शन आपको पर्सनली नेम फेम बहुत ज़्यादा देगा, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन या लोगों की तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन फिर भी आप लाइफ में कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप असंतुष्ट हैं अपने रिलेशनशिप से, और जो कुछ भी आपने अचीवमेंट करा है लाइफ में, चाहे वो धन लग्जरी को लेकर है, ऐशो आराम को लेकर है, लाइफ में अपने करियर को लेकर जो भी अचीवमेंट है, कहीं ना कहीं आपको असंतुष्टि फिर भी रहेगी ही।